हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने लास्ट लेक्चर में किया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मोस्टली जो हम गैस की बात करेंगे, कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं कि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। ठीक है, गैस कहां से कहां ट्रेवल करती है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो एक बात ध्यान रखो, जो मूवमेंट ऑफ गैस होगी वो हमेशा कहां होगी? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना, जो गैस की मूवमेंट होगी वो हमेशा कैसी होगी? हाई, वो कोई भी गैस है, हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करेगी? गैस मूव करेगी। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को आप इजी तरीके से समझो। जैसे हम एयर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट हम एयर इनटेक कर रहे हैं, सपोज क्या हम एयर इनटेक कर ही रहे हैं। ठीक है, अब एयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही एक गैस नहीं है जो हम इनटेक कर रहे हैं, उसके साथ उसमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है या अदर गैसेस भी होती है। ठीक है, भले ही कम अमाउंट में होती है ऑक्सीजन से, बट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एयर के साथ हम क्या है, उसमें बहुत सारी गैसेस ले रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि पार्शियल प्रेशर की बात करें हम, एक पार्शियल मतलब एक हिस्से की या एक कम फुल प्रेशर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो दैट मींस जो एयर इनटेक कर रहे हैं हम, एयर में और भी गैसेस प्रेजेंट है, उन गैसेस के कंपैरिजन में हम बात किसकी करेंगे? ऑक्सीजन की। सपोज दैट हम पार्शियल प्रेशर किसका देख रहे हैं? ऑक्सीजन का देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा कि जो प्रेशर ऑक्सीजन उन दूसरी गैसेस पे अप्लाई कर रहा है वो हो जाएगा वो प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? सेम है किसके लिए हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, किसी अदर गैस के लिए, कि वो दूसरी गैसेस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो प्रेशर को क्या बोलेंगे हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और सेम ऑक्सीजन के लिए या फिर किसी और गैस के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहली बात क्लियर हो गया, पार्शियल प्रेशर। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो गैस मूव करेगी वो कहां से करेगी? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करेगी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पूरा खेल किसका है? पार्शियल प्रेशर का पूरा खेल है कि कहां पर हाई पार्शियल प्रेशर है, कहां लो है। ठीक है, बट आपने जो मेन बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, अभी हम किसकी बात करेंगे? आपने किसकी बात करनी है यहां पर? सिर्फ अदर गैसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मूव करेगी? हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। अभी देखते हैं हम इस डायग्राम की मदद से, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से पूरी की पूरी थ्योरी या सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, अब जो जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से देखना, इधर क्लियर है, फिर बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या है? एल्वेलाई है। एल्वेलाई कहां प्रेजेंट होती है? कहां प्रेजेंट होती है? कहां? लंग्स में। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर कितनी क्या प्रेजेंट होती है? एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, अराउंड 300 मिलियंस के अराउंड होती है ये। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये एल्वेलाई है। ठीक है, एल्वेलाई में क्या करेंगे हम? एयर इंस्पायर करेंगे। क्या करेंगे? एयर आएगी, कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से हम क्या करेंगे? एयर का इनटेक करेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से रखना, ध्यान देखना, जो एल्वेलाई के अंदर है वो पार्शियल प्रेशर क्या है? मैंने बताया था सारा खेल किसका है? पार्शियल प्रेशर का ही सारा खेल है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ध्यान से देखो, पार्शियल पी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर कितना है? 104 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। किसका यूनिट है ये? प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर कितना है? 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, क्लियर? यूनिट हमेशा ध्यान से लिखना साथ में। ठीक है, अब इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं डायग्राम में, तो इसके बाद क्या आती है हमारी? इसके बाद हम देखते हैं इस पार्ट को, ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। क्या है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अब यहां पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये जो पल्मोनरी वेन है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरी वेन्स में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट जो पल्मोनरी वेन है ये एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन हमेशा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। कहां को वो करती है, हार्ट के लिए। हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट हार्ट में लेफ्ट हार्ट के लिए कैरी करती है, ठीक है। क्लियर है? ध्यान से देखो, ये क्लियर हो गया इतना सा कि पार्शियल प्रेशर, ये ध्यान में रखना भी ये काम आना है कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर था और वो कैसे हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन में कैसा, प्योर ब्लड है, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्लियर है? अब जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो पल्मोनरी वेन्स में कैसा है, कम है, मींस लो, देयर इज लो पार्शियल प्रेशर इन पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पल्मोनरी वेन में क्या है, कम है। दैट मींस मैंने अभी क्या बताया था, गैसेस कहां से कहां मूव करेगी, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी गैसेस, ठीक है। गैसेस में कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं हम, यहां पर कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात। अब पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही है। दैट मींस उस पल्मोनरी वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी नहीं, तो उसमें कौन सी गैस डिफ्यूज होगी, उसमें आएगी ऑक्सीजन। कौन सी गैस, ऑक्सीजन, O2, ठीक है। अब यहां पर पल्मोनरी वेन में हमने देखा जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, एल्वेलाई के कंपैरिजन में। दैट मींस एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर क्या है, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। बट यहां पर पार्शियल प्रेशर क्या है, 104 से क्या होगा, कम होगा। तो दैट मींस एल्वेलाई से एयर क्या कर जाएगी, डिफ्यूज करके कहां आ जाएगी, पल्मोनरी वेन में आ जाएगी। और ब्लड कैसा हो जाएगा, जो ब्लड पल्मोनरी वेन में था वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए वो जाएगा हार्ट में। हार्ट की कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़े और, यहां से ऊपर का पार्ट क्लियर है, पल्मोनरी वेन से ऊपर का, ठीक है। पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर प्योर ब्लड कहां दे दिया, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ये क्या है, हार्ट है, ध्यान रखना, ये क्या है, हार्ट है, ठीक है। हार्ट में दे दिया लेफ्ट साइड में क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसने, पल्मोनरी वेन ने। अब यहां से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से सिस्टमिक आर्टरीज, सिस्टमिक आर्टरीज का दूसरा नाम क्या है, इनको बोला जाता है एओर्टा। क्या बोला जाता है, एओर्टा भी बोला जाता है। यहां नहीं लिखा मैंने, बट इसको क्या बोला जाता है, एओर्टा भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरीज या फिर क्या बोल सकते हैं, एओर्टा से होते हुए आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां से, हार्ट से, ठीक है। किसकी हेल्प लेते हुए, किस के थ्रू आएगा, सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू आएगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद सिस्टमिक आर्टरीज में जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो सिस्टमिक आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां जाएगी, कहां जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज के पास। कहां जाएगा, बॉडी टिश्यूज के पास। जो ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्यों, कहां रिक्वायर्ड है, बॉडी टिश्यूज को रिक्वायर्ड है। किस लिए, एनर्जी के लिए। समझाया था ना इससे पहले, वीडियोस देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियर है कि एनर्जी के लिए क्या, किस तरह एनर्जी निकलती है, उसमें रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू या फिर एओर्टा के थ्रू, वो कहां जाना है, बॉडी टिश्यूज में जाना है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वहां पर भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अब वो डिफ्यूजन कैसे होगा, क्या पार्शियल प्रेशर होगा वहां पर, वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं सिस्टमिक आर्टरीज की या फिर एओर्टा की, ठीक है। सिस्टमिक आर्टरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या है, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का। कहां पर, सिस्टमिक आर्टरीज में, ठीक है। अब और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज में, 40 मिलीमीटर ऑफ
मरकरी। क्या है? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो, बट ध्यान रखना अभी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। इसके साथ अब देख लेते हैं हम बॉडी टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन किसके बीच होना है? अभी सिस्टमिक आर्टरीज और बॉडी टिश्यूज के बीच में, ठीक है। हमने सिस्टमिक आर्टरीज का पार्शियल प्रेशर देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर बॉडी टिश्यूज का, ठीक है। बॉडी टिश्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बॉडी टिश्यू का? 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। दैट मींस जो बॉडी टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो किससे कम है? सिस्टमिक आर्टरीज से कम है। सिस्टमिक आर्टरीज का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है? ज्यादा है। पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, वो क्या है? ज्यादा है। कितना है? 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बट बॉडी टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दैट मीन जिससे पहले हमने क्या देखा था, गैस कहां से कहां ट्रेवल करती है? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। हायर पार्शियल प्रेशर कहां पर है? सिस्टमिक आर्टरीज में या फिर एओर्टा में, ठीक है। और लोअर कहां पर है? लोअर पार्शियल प्रेशर है बॉडी टिश्यूज के पास। किसका? ऑक्सीजन का। दैट मींस ऑक्सीजन कहां ट्रेवल कर जाएगी? डिफ्यूज कर जाएगी ऑक्सीजन सिस्टमिक आर्टरीज से। कहां पर? बॉडी टिश्यूज में क्या कर जाएगी? ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। क्लियर? ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो सिस्टमिक आर्टरीज के पास है वो कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बॉडी टिश्यूज के पास कितना है? 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है दोनों के बीच। दैट मींस क्या था? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है गैसेस। और हायर पार्शियल प्रेशर कहां पर है? बॉडी टिश्यूज के पास। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर पार्शियल प्रेशर कहां पर है? सिस्टमिक आर्टरीज के पास। दैट मींस सिस्टमिक आर्टरीज नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टमिक वेन्स बोलेंगे। क्यों? सिस्टमिक जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां जाएगा? सिस्टमिक वेन्स में जाएगा। दैट मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो बॉडी टिश्यूज के पास ज्यादा है और वेन्स के पास क्या है? कम है। दैट मींस वो बॉडी टिश्यू से कहां कर जाएगा? सिस्टमिक वेन्स में डिफ्यूज कर जाएगा। और सिस्टमिक वेन्स क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को दैट मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। कहां पर? सिस्टमिक वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है कहां पर? हार्ट में। हार्ट की कौन सी साइड? राइट साइड में। राइट साइड के हार्ट के राइट साइड में लेके चली गई क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है? जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो सिस्टमिक वेन्स के थ्रू चला गया हार्ट के राइट पार्ट में, ठीक है। अब यहां से आगे ध्यान से देखो, हार्ट के राइट साइड से उसको पल्मोनरी आर्टरी, क्या? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां पर लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? वो सॉरी, ठीक है, जो अभी क्या देखा था हमने? हमने देखा जो सिस्टमिक वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर गई कहां पर? हार्ट के राइट साइड में, ठीक है। अब हार्ट के राइट साइड से उसको कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। कहां पर लेके जाएगी उसको? एल्वेलाइज के पास लेके जाएगी, ठीक है। अब ये बात का ध्यान रखना, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। कैसा है? हाई है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है। कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हाई है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग या फिर एल्वेलाई के कंपैरिजन में, ठीक है, तो क्या कर जाएगा? वो डिफ्यूज कर जाएगा हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। दैट मींस पल्मोनरी आर्टरीज से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? एल्वेलाइज के पास चली जाएगी। एल्वेलाइज से फिर कहां चलेगी? एक्सपायर्ड एयर के थ्रू फिर वो बाहर चली जाएगी, एटमोस्फेयर में, एनवायरमेंट में चली जाएगी, ठीक है। और ये साइकिल फिर कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। क्लियर है? अगर पार्शियल प्रेशर सेम हो गया
तो ये साइकिल क्या कर जाएगी, पॉज कर जाएगी। बट ऐसा कभी नहीं होता कि जो पार्शियल प्रेशर है वो सेम हो जाए, ठीक है। डिफरेंस हमेशा रहेगा हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, तभी मूव कर पाएगी, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अल्टीमेट मेन चीज क्या है, सारा खेल किसका है, पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। हमेशा जो भी गैस है वो मूव करेगी कहां, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां मूव करेगी, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ, ठीक है। क्लियर है, ये किया अभी हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इससे पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद हम आगे करेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, किस तरह ये डिफ्यूज हुआ एल्वेलाइज से ब्लड सेल्स के, ब्लड वेन्स के अंदर या फिर कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लो, इससे पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है आगे, अब हमने देखना है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सॉरी माइक गिर गया, जस्ट अ मिनट। क्लियर है, ठीक है। अभी क्या देखा हमने, क्या देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा, वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, डिफ्यूजन की हेल्प से हो रहा है। वहां क्या गैस गैसेज एक्सचेंज हो रही है, अब उनके बीच में कोई मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी। अब उन मेम्ब्रेन्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। मेजरली 3 लेयर से बनी होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, किससे बनी होती है, 3 लेयर है मेजर, ठीक है। वो 3 लेयर कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, ठीक है। पहली है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, किसका, सबसे पहले कौन सी लेयर है, थिन है, स्क्वेमस है और एपिथेलियम है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम किसका, एल्वेलाई का, ठीक है। क्लियर है, फर्स्ट इज थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, फर्स्ट लेयर का नाम। दूसरी क्या है, द एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, किसकी दूसरी लेयर हो जाएगी, कैपिलरीज की, ठीक है। और तीसरी क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। अब ये बेसमेंट सब्सटेंस का काम क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस का काम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। क्लियर, अब ये 3 लेयर है। अब इतना ध्यान रखना कि ये जो तीनों लेयर है इनका जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से हमेशा थिकनेस कम होगी, ठीक है। अब ऐसा मत सोचने लग जाना कि इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, थिकनेस कितनी होगी, हमेशा 1 मिलीमीटर से कम होगी। क्यों, वाई, क्योंकि अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो गैस को डिफ्यूज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी थिकनेस क्या होती है, लेयर्स की थिकनेस कम होती है, ताकि जो गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, इजीली क्या कर सके, डिफ्यूज कर सके। दैट्स वाई इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, लेस देन 1 मिलीमीटर हमेशा, ठीक है। क्लियर है, अब एक बात डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये तीनों लेयर्स कहां कहां प्रेजेंट है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, ये है एल्वेलाई का, और ये किससे सराउंडेड है, ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है, ठीक है। ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई में क्या करेगी, एयर यहां से एंटर करेगी और यहां से ही एग्जिट करेगी, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन आएगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है। क्लियर है, एयर यहां से एंटर करेगी और कहां आएगी एयर, एल्वेलर कैविटी में एयर आ जाएगी। एल्वेलाई की कैविटी है जो, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्वेलर कैविटी, वहां क्या होगी, एयर आ जाएगी, ठीक है, कलेक्ट होगी, एयर अकोमोडेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहली लेयर है एल्वेओलर वॉल। क्या है, एल्वेओलर वॉल, ये कैसी है, 1 सेल्ड थिक है, कैसी है, सिर्फ एक सेल है, 1 सेल्ड थिक है, ठीक है। क्लियर है, और दूसरी बात, जो एल्वेलर वॉल है ये कौन सी लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, मतलब कैसे, किस चीज से बनी है, ये बनी है स्क्वेमस एपिथेलियम से, किससे बनी है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है। क्लियर है, फर्स्ट लेयर द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, वो कौन सी है, एल्वेओलर वॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज कौन सी है, ये है ब्लड कैपिलरीज, इसकी जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, वो किससे बनी होती है, एंडोथेलियम से बनी होती है, ठीक है। क्लियर, अब इसके बाद क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। बेसमेंट सब्सटेंस कहां प्रेजेंट है,
जो हमारी कैपिलरीज है और जो हमारी एल्वेलर वॉल है उसके बीच में प्रेजेंट होगा क्या, बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस का क्या काम है, अभी बताया था मैंने, बेसमेंट सब्सटेंस का काम है बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। क्या करता है बेसमेंट सब्सटेंस, किसकी फॉर्मेशन करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, बेसमेंट सब्सटेंस का काम है बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है, ये क्या है, आरबीसीज है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से कीजिए। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और डाउट है आपका, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।